देखते 2 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आइए फटाफट वो देखते हैं सारे प्रीपोजिशन। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ही डाइड डैश कॉलेरा। देखने को क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का, सीखने की चीज़ें। अब देखिए एक चीज़, डाइड के साथ 2 चीज़ होता है, एक तो डाई के साथ ऑफ भी होता है, एक डाई के साथ क्या होता है, फ्रॉम भी होता है ना। डाई के साथ ऑफ भी होता है और डाई के साथ फ्रॉम भी होता है। ऑफ कब होता है, जब अगर कोई व्यक्ति डिजीज़ से, ठीक है, कोई डिजीज़ से मरता हो तो उसे हम डाई ऑफ वहाँ पे लगाते हैं। अगर कोई किसी कारण से सम काउज, कोई कारण से अगर मरता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डाई फ्रॉम लगाते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या देख रहे हैं, ही डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा क्या है, एक डिजीज़ है ना, क्या है, एक डिजीज़ है। डिजीज़ के लिए मैंने क्या बताया, ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, ही डाइड ऑफ कॉलरा। ठीक, चलिए अब क्या है, कम एंड सीट विद मी होगा, ठीक है। कम एंड सीट विद मी, फिक्स प्रीपोजिशन में जो होगा विद यहाँ पे फिल होगा, ठीक। तो यहाँ पे कम एंड सीट विद मी, साथ में, ठीक है। जब बात साथ की हो तो वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे, खासकर अगर सीट बैठने के सेंस में हो तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रूल सीखेंगे आप। पहले तो आप समझ लीजिए डील, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। डील एक होता है इन, ठीक है, और एक होता है डील विद। तो दोनों में फ़र्क क्या है भाई, ठीक है। डील इन मतलब क्या होता है, ट्रेड इन, मीन्स कि कोई व्यापार के सेंस में। और डील विद का मतलब क्या होता है, कोई मैटर पे या कोई व्यवहार के सेंस में, है ना। कोई पर्सन के साथ, और पर्सन मीन्स कि एक पर्सन के लिए यहाँ पे यूज़ होगा या कोई मैटर के लिए यूज़ होगा। पर्सन या मैटर के लिए हम डील विद का यूज़ करेंगे, और अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो डील इन का होगा। तो सोहन डील्स क्या करता है, राइस एंड अदर ग्रेन्स। तो राइस और चावल, इसका क्या करेगा, यहाँ पे ये व्यापार करेगा, ठीक है। इन यहाँ पे इसका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है क्या, आई प्रीफर मिल्क डैश टी। अब मैंने कितनी बार आपको सिखाया कि प्रीफर के साथ क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन टू होगा, ठीक है। प्रीफर टू हो गया, सुपीरियर टू हो गया, सीनियर टू हो गया, प्रायर टू हो गया। इस तरह से हमेशा इन सभी के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो यहाँ पे इन का मतलब समझिए और एक इनटू का मतलब समझिए। इन का मतलब तो अंदर होता है, लेकिन क्या होता है, वो स्थिर होना चाहिए, वो चीज़ क्या है, स्थिर होना चाहिए। और ये क्या होता है, इनटू मतलब किसी चीज़ में ही होता है, लेकिन वो गति के सेंस में होता है, ठीक है, वो गति के सेंस में होता है। अब देखिए, सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस, इन हाउस या इनटू माई हाउस। तो ब्रोक के साथ क्या होगा, इनटू, मीन्स कि तोड़ कर अंदर घुस आए। एक स्पीड यहाँ पे पता चला, एक गति की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि वो अंदर है और कोई व्यक्ति अंदर है और वो स्थिर बैठा है या लेटा है, जो भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बात करें कोई चीज़ गति में हो रहा है, मोशन में हो रहा है, तब मोशन के सेंस में हम इनटू का यूज़ करते हैं। सम रॉबर ब्रोक इनटू माय हाउस, ठीक है। ब्रोक इनटू का मतलब होता है तोड़ कर घुसाना। चलिए नेक्स्ट क्या है, यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। तो ध्यान रखिएगा, गिव के साथ होगा यहाँ पे अप होगा, क्योंकि गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। छोड़ देना क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पे गिव के साथ क्या होगा, अप। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, है ना। याद रखिए, गिव के साथ यहाँ पे अप हमेशा यूज़ करेंगे, इन नहीं। ही अनवाइड व्हाट डैश मी, ठीक है। यहाँ पे ही अनवाइड डैश मी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, विद आना चाहिए, ठीक। तो अनवाइड के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। ही अनवाइड विद मी। नेक्स्ट, ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट, ठीक है। ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। अब यहाँ पे विद होगा कि ऑफ होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑफ लगाएंगे। गिल्टी के साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑफ। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मीन्स कि कोई चीज़ कोई बंदा चुरा लिया और उससे अब उस चोरी का एहसास होता है, उस चोरी की गलती की उसे गिल्टी फील होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आई अग्री। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट, आई अग्री के साथ क्या होता है, आई अग्री के साथ यहाँ पे विद होगा, ठीक है। आई अग्री के साथ या तो विद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अब कब कब एग्री के साथ विद होता है, कब, जब पर्सन की बात हो, ठीक है। और भी होता है यार, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अग्री के साथ ऑन भी होता है, अग्री ऑन। अग्री ऑन कब होगा, कोई पॉइंट पर अगर बातें हो तो, ठीक है, कोई पॉइंट पर बातें हो तो। और अगर एक और होता है अग्री, ठीक है, एक और होता है अग्री टू। ये किस कब लगता है, व्यू के लिए, जब व्यूज़ हो, कोई आपका कोई विचार हो
तब वहाँ पे अग्री टू, अग्री ऑन होता है किसी बात पर, कोई पॉइंट पर, और अग्री विद मीन्स कि कोई पर्सन पर, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वी शुड टेक केयर। टेक केयर ऑफ होता है, ठीक है, टेक केयर फॉर नहीं होता, टेक केयर ऑफ होता है। टेक केयर ऑफ का मतलब देखभाल करना, ठीक है। वी शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हम यहाँ पे हम लोग आपके हेल्थ का यहाँ पे टेक केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ का प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वी शैल ट्रैवल डैश ट्रेन, विथ ट्रेन, बाय ट्रेन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोई भी अगर आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन से या बस से या स्कूटर से, इस तरह से, ठीक है, कोई व्हीकल हो, तब आप वहाँ पे क्या करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही होता फुट होता, ऑन फुट, तब हम क्या करते हैं, ऑन फुट, ठीक है। जब पैदल चलने की बात होता है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के तौर पर ऑन लगाते हैं, लेकिन कोई व्हीकल से हम जाते हैं तब वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही फेल्ट पीटी डैश पुअर। पीटी, और यहाँ पे पीटी के साथ जो होता है, पीटी के साथ हमेशा जो होता है प्रीपोजिशन फॉर होता है। ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, आई एम सीनियर डैश यू। अब मैंने बताया था सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रीफर हो गया, इनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आते हैं, टू आते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, सुपीरियर, सीनियर, प्रेफर, इनके साथ हमेशा टू आते हैं। नेक्स्ट है, सी हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूज़िक। तो टेस्ट के साथ यहाँ पे जो होगा फॉर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे म्यूज़िक को टेस्ट करना कि मीन्स क्या, फील करना, ठीक है। या फिर उसको टेस्ट मतलब फील तो नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटरेस्ट के सेंस में हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट कि मीन्स कि उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं म्यूज़िक में। सी हैज़ नो टेस्ट या सी हैज़ नो इंटरेस्ट फॉर म्यूज़िक, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, वॉर्न के बारे में मैं बताऊँगा। वॉर्न इन बहुत सा होता है, एक तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बॉर्न ऑफ होता है ना, बॉर्न टू होता है, बॉर्न टू होता है। तो बॉर्न ऑफ कब होता है, जब पेरेंट्स की बात हो, कोई पेरेंट्स से अगर बॉर्न होने की बात हो तो वहाँ पे बॉर्न ऑफ लगाते हैं। अच्छा, बॉर्न टू कब लगाते हैं, तो बॉर्न टू लगाते हैं कब, जब ये पैसिव फॉर्म में हो, पैसिव वॉइस में हो, ठीक है। एक होता है बॉर्न इन, तो बॉर्न यहाँ पे आई वॉज बॉर्न इन होगा। बॉर्न इन का मतलब कि कोई प्लेस की बात हो या फिर कोई तारीख या कोई ईस्वी में बात हो, तब वहाँ पे हम लोग कहते हैं आई वॉज बॉर्न इन 1964, आई वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद, आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई प्लेस के सेंस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स से, जैसे कि सी वॉज बॉर्न ऑफ ब्यूटीफुल मदर, वह एक अपनी माँ की जैसी, मीन्स कि अपनी माँ की जैसी सुंदर एक संतान से, एक अपनी यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अपनी माँ की तरह ही एक सुंदर है और जिससे कि उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो सी वॉज बॉर्न ऑफ ब्यूटीफुल मदर, ठीक है। बॉर्न टू का मतलब यहाँ पे पैसिव सेंस में होगा, ए सन वाज बॉर्न टू हर, ठीक है। तो बॉर्न ऑफ का मतलब पेरेंट्स के सेंस में होगा, ठीक। कोई मीन्स कि कोई पेरेंट्स है जो कि सुंदर है, उनसे अगर कोई संतान उत्पन्न होता है तो वहाँ पे बॉर्न ऑफ की बात करते हैं, या सुंदर हो या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी सफरिंग डैश फीवर। सी सफरिंग के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, फ्रॉम। सी सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सफरिंग ऑफ नहीं, सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी इज़ गुड एट इंग्लिश होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइप करने में, यहाँ गुड है, सी इज़ गुड, यहाँ पे क्या करेंगे, एट, क्योंकि गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट, ध्यान रखिएगा, गुड एट इंग्लिश। नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे कि आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश इन सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेसन या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखिएगा। ही इज एंग्सियस हिज सेफ्टी, तो ही इज एंग्सियस के लिए क्या यहाँ पे होगा, ही इज एंग्सियस के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, ही इज एंग्सियस फॉर हिज सेफ्टी, ठीक है। आई एम डिवोटेड डैश माई कंट्री, तो आई डिवोटेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन आर डैश प्ले, चिल्ड्रन आर इन प्ले नहीं, चिल्ड्रन आर एट प्ले होगा, ठीक है, प्रीपोजिशन इसका फिक्स होगा एट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही प्रिवेंटेड मी डैश डूइंग दिस वर्क। तो प्रिवेंट के साथ हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है, ना तो ऑफ होता है ना विद होता है, बल्कि क्या होता है, फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम टायर्ड डैश दिस वर्क। तो आई एम टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा, टायर्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सक्सीड डैश पासिंग द एग्जामिनेशन। ही सक्सीड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इन होता है, फिक्स प्रीपोजिशन इन होता है, ही सक्सीड इन होता है, ध्यान रखिए, कभी भी आपको फिलर दिखे ही सक्सीड के साथ हमेशा इन लगाएंगे,
ठीक है। और नेक्स्ट जो है और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है, आई एम डिजायरस डैश गोइंग, ठीक है। आई एम डिजायरस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ होता है, आई एम डिजायरस ऑफ गोइंग, ठीक है। तो गाइस कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे और हमेशा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि फिक्स प्रीपोजिशन थे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से जरूर सब्सक्राइब